हेलो दोस्तों, आज 18 अप्रैल 2021 के करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, खंजर एक्सरसाइज भारत तथा किस देश के बीच शुरू किया गया है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी, किर्गिस्तान के साथ। तो ये 2 हफ्ते का मिलिट्री एक्सरसाइज है जो भारत तथा किर्गिस्तान के बीच शुरू हुआ है। ठीक है, तो ये कहाँ पे शुरू किया गया है? तो बिश्केक, कैपिटल ऑफ किर्गिस्तान में। ठीक है, और इसका फोकस बिंदु रहेगा काउंटर टेरर यानी कि आतंकवाद का मुकाबला करना। तो आपको मैप में यहाँ पे मिल जाएगा किर्गिस्तान और इसका राजधानी है बिश्केक और पड़ोसी देश है चाइना, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान एंड ताजिकिस्तान। अगला क्वेश्चन है, MK-4482 निम्न में से क्या है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी, ये एक एंटीवायरल ड्रग है। तो ये अभी न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि USA का नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ने न्यू रिसर्च में ये पाया कि एंटीवायरल ड्रग यानी कि MK-4482 का इस्तेमाल SARS-CoV-2 के लिए किया जा सकता है, मतलब इसके इलाज के लिए किया जा सकता है। अच्छा, रेमडेसिविर जो ओरिजिनली बनाया गया था ईबोला के लिए, इसका भी इस्तेमाल कोविड-19 के लिए किया जा सकता है। अच्छा, रिसेंटली इंडिया ने रेमडेसिविर को बैन कर दिया है, मतलब इसके एक्सपोर्ट को यानी कि निर्यात नहीं कर सकते हैं, तो इसके एक्सपोर्ट को बैन कर दिया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस फार्मास्यूटिकल कंपनी को कोवैक्सीन बनाने की अनुमति मिली है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी, हैफकिन को। तो हैफकिन फार्मास्यूटिकल कंपनी जो मुंबई में स्थित है और ये जाना जाता है मैन्युफैक्चरिंग फॉर ओरल पोलियो वैक्सीन के लिए। तो इसको कोवैक्सीन बनाने की अनुमति डिपार्टमेंट ऑफ साइंस और टेक्नोलॉजी ने दी है अंडर मिशन कोविड सुरक्षा। अच्छा, कोविड सुरक्षा कब शुरू किया गया था? तो 2020 में। अच्छा, अदर वैक्सीन इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रहा है, तो कोवैक्सीन को कौन बना रहा है? तो भारत बायोटेक, ये स्वदेशी है। ठीक है। अच्छा, कोविशील्ड ये एस्ट्राजेनेका एंड ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का वैक्सीन है और इसका मतलब मैन्युफैक्चर कर रहा है इंडिया में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे में। ठीक है। अच्छा, स्पुतनिक 5 हाल ही में इसको अप्रूवल मिला है, ये रशियन वैक्सीन है और इसका इंडिया में मैन्युफैक्चर कर रहा है डॉक्टर रेड्डी लैब हैदराबाद। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड हीमोफीलिया डे कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर ऑप्शन है, हर साल 17 अप्रैल को वर्ल्ड हीमोफीलिया डे मनाया जाता है। तो क्यों मनाते हैं? टू रेज अवेयरनेस अबाउट हीमोफीलिया डिजीज़ एंड अदर ब्लीडिंग डिसऑर्डर। अच्छा, हीमोफीलिया क्या है? तो ये एक डिसऑर्डर है जिसमें ब्लड का कोटिंग नहीं हो पाता, यानी कि रक्त का थक्का नहीं जम पाता है। अच्छा, इस बार इसका 2021 में थीम क्या है? तो अडेप्टिंग टू चेंज। अगला क्वेश्चन है, ला सूफियर एक्टिव वोल्केनो निम्न में से किस देश में स्थित है? तो इसका आंसर ऑप्शन डी, सेंट विंसेंट एंड ग्रेनाडाइंस। तो ला सूफियर ये एक एक्टिव वोल्केनो है जो कैरिबियन आइलैंड में स्थित है। तो ये अभी न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि इससे निकलने वाला सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO2 मतलब इंडिया के नॉर्दर्न इंडिया तक पहुंच चुका है, जिससे इसका पोल्यूशन लेवल बढ़ चुका है। ठीक है। अच्छा, SO2 एटमॉस्फेयर में H2A के साथ रिएक्शन करके H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है और जो नीचे एसिड रेनफॉल के रूप में नीचे आता है। अच्छा, मैप में देख लेते हैं, तो यह है कैरिबियन आइलैंड ये सब, और आपको यहाँ पे मिल जाएगा सेंट विंसेंट एंड ग्रेनाडाइंस और इसकी कैपिटल है किंग्सटाउन और यहाँ पे है वेनेजुएला। अगला क्वेश्चन है, चर्चा में रहे निरीक्षक निम्न में से क्या है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी, ये एक नवल शिप है। तो 13 अप्रैल को IBF रवा यानी कि इंडियन फिशिंग बोट रवा, जिसमें 14 मछुआरे थे और ये बोट टकराते हैं सिंगापुर के एक वेसल जिसका नाम है MV APL ली हावरे। तो कहाँ टकराते हैं? तो 40 नॉटिकल माइल वेस्ट ऑफ न्यू मंगलोर कर्नाटका। ठीक है। तो इसमें 14 मछुआरे की लापता होने की खबर थी, तो इसमें अब तक 3 बॉडी को रिकवर किया गया है और इसके अंडर वाटर सर्च के लिए इंडियन नेवी ने INS निरीक्षक को तैनात किया है। ठीक है। अच्छा, इसमें अदर INS को डिप्लॉय किया गया है, तो वो है INS मतलब सुभद्रा एंड INS तिलांग चांग। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रोपेक्स जेट्टी प्रोजेक्ट किस राज्य में शुरू किया गया है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी, उड़ीसा में। तो रोपेक्स यानी कि रोल ऑन रोल ऑफ पैसेंजर जो कनेक्ट करेंगे भद्रक डिस्ट्रिक्ट टू केंद्रपड़ा डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा में, और ये शुरू किया गया है एट धमरा रिवर में। ठीक है। और ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया है अंडर सागरमाला इनिशिएटिव। तो आपको मैप में यहाँ पे उड़ीसा मिल जाएगा। ठीक है। और ये बे ऑफ बंगाल है और इस यहाँ पे आपको भद्रक डिस्ट्रिक्ट मिल जाएगा जो कनेक्ट करेंगे केंद्रपड़ा डिस्ट्रिक्ट तक। अच्छा, उड़ीसा, तो उड़ीसा का गाहिर माता बीच ओलिव रिडले टर्टल के मास नेस्टिंग यानी कि प्रजनन साइट के लिए जाना जाता है। तो उड़ीसा में इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो इसके लिए ट्रिक है, सीम यानी कि एक सब्जी होता है, तो सीम का छिलका जब छिला गया तो भीतर से 7 कछुए बाहर निकले।
तो कछुए से आप गाहिरमाता याद रख सकते हैं। तो सीम से हो जाएंगे सिमलीपाल नेशनल पार्क, ये एक टाइगर रिजर्व है। चिल्का से हो जाएंगे चिल्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अच्छा चिल्का लेक भी है और ये सबसे बड़ा खारे पानी की झील है इंडिया का। और भीतर से हो जाएंगे भीतरकनिका नेशनल पार्क और यहाँ पे मैंग्रोव फॉरेस्ट पाए जाते हैं। साथ से हो जाएंगे सतकोसिया टाइगर रिजर्व। और भीतरकनिका नेशनल पार्क, यहाँ पे कछुए की 4 प्रजातियाँ पाई जाती है। तो पहला है ओलिव रिडले टर्टल, ग्रीन सी टर्टल, हॉक्सबिल टर्टल एंड लेदरबैक टर्टल। और गाहिरमाता बीच उड़ीसा में ये मास नेस्टिंग के लिए जाना जाता है। तो किसके लिए? तो ओलिव रिडले टर्टल के लिए। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट लेक है चिल्का लेक, जो खारे पानी की झील है। तो ये भारत का सबसे बड़ा झील है। तो इसको याद कैसे रखेंगे? तो चील उड़ी, ठीक है। तो उड़ी से उड़ीसा और चील से चिल्का लेक। अगला क्वेश्चन है विवेकानंद अंगेश पंडियन, जिसको विवेक के नाम से जाना जाता है, तो उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो इसका आंसर ऑप्शन सी सिनेमा से। तो विवेक ये इंडियन फिल्म एक्टर, प्लेबैक सिंगर और सोशल एक्टिविस्ट है और इनको अवार्ड मिला था 2009 में पद्मश्री और हाल ही में इनका निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन है 78th वेनिस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो इसका आंसर ऑप्शन सी रॉबर्टो बेनिंगी को। तो ये डायरेक्टर और एक्टर हैं और इनको लाइफ इज़ ब्यूटीफुल के लिए ऑस्कर अवार्ड मिला था। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किसने एज किड्स मोड को लॉन्च किया है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी माइक्रोसॉफ्ट ने। तो हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने किड्स मोड को इनके क्रोम ब्राउज़र में लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है सर्वपल्ली राधाकृष्ण का पुण्यतिथि यानी कि डेथ एनिवर्सरी कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए हर साल 17 अप्रैल को सर्वपल्ली राधाकृष्ण का डेथ एनिवर्सरी मनाया जाता है। तो ये ग्रेट फिलोसोफर, टीचर एंड लीडर थे और इनका जन्म 5 सितंबर को 1888 तमिलनाडु में हुआ था, ठीक है। अच्छा, इसलिए हर साल 5 सितंबर को टीचर्स डे मनाया जाता है और ये 2nd प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे और फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट। अच्छा, इनको भारत रत्न 1954 में मिला था और ये फर्स्ट इंडियन थे जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर बने थे। और इनका फेमस बुक है इंडियन फिलोसफी, सत्य की खोज एंड द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ। अगला क्वेश्चन है मैकडोनाल्ड्स इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर कौन बना? तो इसका आंसर ऑप्शन बी रश्मिका मंदाना। तो ये प्रीवियस डे का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आप कमेंट में जरूर दीजिएगा। तो क्वेश्चन है किस संगठन ने स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2021 जारी की? विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज्ड स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2021, ठीक है। तो ये 2021 है। तो आपका ऑप्शन है IMF, WHO, UNDP, UNFPA।